एवरीवन, मैं सिर्फ सोनू हटमैन और आज मैं बात करने वाला हूँ बोर्ड मास के ऊपर। ये बोर्ड मास क्या होता है और इसका मैथ कैसे बनता है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ। और ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये देखिए, ये हमारा प्रश्न वाला 1 के अंदर ही आ रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं प्रश्न वाला 1 भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ और इससे जुड़ा हुआ बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। अब देखिए कि कौन सा मैथ कैसे बनता है और ये नियम क्या कहता है। तो ये बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास का एक नियम है। वो क्या नियम है कि सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं। का मतलब गुना होता है, लेकिन किसी किसी केस में क्या है कि उसमें गुना ना देकर, जैसे गुना देखिए दिया हुआ है ना, तो किसी किसी केस में क्या है, यहाँ पे गुना ना देकर के यहाँ पे क्या दे देगा, का दे देगा। तो पहले आपको का काम करना है, ठीक है। इसके बाद फिर जो हम लोग जानते हैं नॉर्मल सा कि उसके बाद फिर भाग, उसके बाद फिर गुना, उसके बाद फिर क्या, फिर हम लोग जोड़ते हैं, जोड़, और उसके बाद फिर क्या आता है, घटाव। अब देखिए इसी चीज को हम लोग हर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला क्या है, 6 + 8 × 3 है ना, 6 + 8 × 3। तो पहले देखिए यहाँ पे प्लस है और गुना का साइन है, तो इन दोनों में सबसे पहले क्या आता है, देखिए यहाँ पे जोड़ है और गुना है, यहाँ पे ना देखिए जोड़ और गुना है। तो जोड़ और गुना में सबसे पहले क्या आता है, गुना आता है। तो पहले हम लोग को गुना का काम करना है, यानी 6 + 8 से 24 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए कितना बचा, तो 24 और 6 30 हो जाता है हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि माइनस है और गुना है, यानी क्या, घटाव और गुना। अब यहाँ देखिए घटाव और गुना में सबसे पहले कौन आ रहा है, पहले गुना आ रहा है ना, तो पहले हम लोग को गुना का काम करना है। यानी 36 माइनस क्या हो जाएगा, 12। कितना आएगा हमारा आंसर, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस केस में क्या है कि यहाँ देखिए जोड़ भी है, गुना भी है और भाग भी है। अब इससे मिलाइए और क्या, जोड़ भी है, गुना भी है, भाग भी है। तो इन तीनों में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले देखिए आ रहा है हमारा भाग, फिर क्या आता है गुना, उसके बाद आता है जोड़। तो पहले हम लोग को भाग का काम करना है, फिर गुना करेंगे और फिर लास्ट में जोड़ेंगे। देखिए 24 + 15 गुना। अब 8 से 40 में पहले भाग कर देंगे, तो 8 × 40 हो जाता है ना। और फिर यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है, क्योंकि भाग के बाद क्या करना होता है, गुना करना होता है। फिर 24 + 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75 होता है ना, 15 × 5 = 75। अब जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 5 × 4 = 9 और 7 × 2 = 9 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। देखिए क्या नियम है कि पहला को का काम करना है, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। अब यहाँ पे कुछ भी दिया है, चाहे मैथ में जितना भी बड़ा ही क्यों ना दिया जाए, बस ध्यान में यही रखना है कि हमको इस प्रकार से काम करना। अब देखते हैं इससे थोड़ा सा कुछ और बड़ा बड़ा मैथ के ऊपर, और इससे जुड़ा हुआ जितना भी मैथ है ना वो आपको बनाना खुद से, क्योंकि मैं आपको हर एक टाइप का बता रहा हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, तो क्या है यहाँ पे, प्लस गुना भाग, यानी जोड़ गुना भाग। तो ये बताइए कि जोड़ गुना भाग में सबसे पहले किसके काम करते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि जोड़ गुना भाग, तो जोड़ गुना भाग में सबसे पहले किसका काम करते हैं, तो देखिए जोड़ गुना भाग, यानी सबसे पहले हमारा देखिए भाग आता है, इसके बाद गुना आता है और उसके बाद फिर लास्ट में जोड़ आता है। यानी हम लोगों को सबसे पहले भाग का काम करना है और बाकी सब जैसा है इसको वैसे ही उतार देना है। यानी 30 + 8 गुना। अब 12 से 120 को भाग करना है। हमेशा देखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा दाहिने तरफ वाले से बाएं तरफ वाले को भाग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए 12 से अगर 120 को भाग करें तो कितने बार में कटेगा, 12 दहिया 120, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब बताइए, देखिए जोड़ है और गुना है, जोड़ है और गुना है, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले हमारा गुना आ रहा है, यानी सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे गुना करना है। यानी 30 जोड़ 10 × 8 = 80। अब जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 80 और 30 कितना हो जाता है, 110। तो ये होगी हमारा क्या आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक मत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे घटाव भी है, गुना भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, यानी यहाँ देखिए यहाँ पे सब आ गया। इस का को छोड़ करके यहाँ पे सब आ गया। तो इससे सिंपल सा नियम है कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, भाग कर दिए, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। तो पहले भाग, तो भाग मतलब देखिए इस जगह पे है ना,
तो पहले सिर्फ इसका काम करना है, अब बाकी सब कैसे ही छाप देना है। तो देखिए 5 - 12 गुना, अब 6 से 18 को भाग करना है, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 6 × 18 और ये क्या हो जाएगा +35। अब भाग के बाद किसका काम करते हैं, तो गुना का काम करते हैं। तो देखिए 5 माइनस, अब यहाँ देखिए गुना में क्या है 12 × 3 यानी 12 × 36, फिर क्या जोड़ 35। अब देखिए अब क्या घटाव है और जोड़ है, तो घटाव और जोड़ में सबसे पहले किसका काम करते हैं, देख लीजिए जोड़ का काम करते हैं ना, सबसे पहले जोड़ का काम करते हैं। अब यहाँ पे चीज खतरनाक चीज है जो आपको ध्यान से देखना है। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पर देखिए जोड़ का साइन है, और जब भी किसी नंबर के आगे, जब भी कोई संख्या हो या फिर कोई नंबर हो, उसके आगे कोई साइन नहीं दिया हो, यानी कि उसके आगे अगर माइनस भी नहीं दिया हो और यहाँ पे जोड़ भी अगर नहीं दिया हो, तो समझना है क्या कि यहाँ पर जोड़ का साइन है। क्या बोले कि जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे नंबर है, उस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं दिया, बस ये ऐसा ही दिया हुआ है, तो समझना क्या है कि यहाँ पे हमारा प्लस है, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर कोई साइन रहेगा तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक माइनस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब ये प्लस है तो एक जैसा वाले के साथ पहले एक का काम कर दीजिए, तो क्या +5 और +35 दोनों एक ही जैसा है ना, यानी क्या 35 में 5 को क्या करना है जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए। तो 35 + 5 कितना हो जाएगा 40 और -36 यानी घटाव 36। अब घटा दीजिए यहाँ से, तो 40 में से 36 का कितना बचा 4 बचा। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला सभी मैथ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि पहले घटाव है, गुना है, भागा है और प्लस है। तो इन चारों में सबसे पहले किसका काम करेंगे, पहले भाग का देखिए काम करना पड़ेगा, फिर गुना का काम करना पड़ेगा, फिर जोड़ना होगा और लास्ट में घटाना पड़ेगा। तो करते हैं, तो 98 घटाव 20 गुना 25 के 100 हो जाएगा, जोड़ 13। अब यहाँ देखिए पहले गुना का काम करेंगे ना, तो 98 - 20 × 80 प्लस 13। और मैंने आपको अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि किसी भी संख्या के सामने अगर कोई भी साइन नहीं रहता, कोई भी चिन्ह नहीं रहता है ना, तो क्या समझना है वहां पे हम लोगों का प्लस दिया हुआ है। तो देखिए जोड़ 98 और जोड़ 13, तो जो भी साइन एक जैसा दिखेगा, जहां जहां एक जैसा साइन दिखेगा उसको आपस में पहले जोड़ देना है। तो देखिए 13 और 98 इसको आपस में पहले जोड़ लेना है, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 111, 8 3 11 9 10 11 और फिर -80। अब घटा दीजिए यहाँ पे, और क्या, तो 1 बचा यहाँ पे और 11 में 8 गया तो 3 बचा। तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। आई होप फ्रेंड्स कि इस टाइप में जितना भी मैंने आपको मैथ बताया वो आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था 26 नंबर। तो 1 से 25 नंबर तक आपको ये ट्राई करना है। अगर आपके पास बुक है तो आपको ये ट्राई करना है सॉल्व करने का, क्योंकि तरीका यही वाला है। अगर का दिया हुआ तो पहले का काम करेंगे, नहीं तो पहले भाग का काम करेंगे, फिर गुना का, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, चाहे कुछ भी रहे यहाँ पे, पहले भागा फिर गुना और फिर जोड़ना है फिर घटाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 8 6 0 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या को लिखो। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दे कि आपको बहुत सारा नंबर दे दे, अब देखिए यहाँ पर तो सिर्फ 4 नंबर दिया हुआ है, तो किसी किसी मैथ में यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो जितना बड़ा भी आपको मैथ दे, इस टाइप वाले क्वेश्चन में तो आपको बनाना कैसे है। अगर बोलेगा सबसे बड़ी संख्या लिखें, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, बड़े से छोटे क्रम में उस नंबर को सजा देना है। तो इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 9 है, यानी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9। इसके बाद फिर क्या होता है 8 है, इसके बाद देखिए क्या है तो 6 है और लास्ट में देखिए 0 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब मान लीजिए कि आपको अगर मैथ दिया जाए इस प्रकार से कि 7 8 9 0 6 2 5 और पूछे कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले उसे बड़े से छोटे में सजा देना है बस। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 9, फिर 8 और हाँ कॉमा नहीं देना है, ठीक है, कॉमा नहीं देना है, फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर क्या हो गया 2 हो गया और लास्ट में 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा जो कि इससे बनेगा। अब वहीं पे देखिए उल्टा क्या पूछ रहा है
कि इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा संख्या में क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 8 9 6 0 में सबसे छोटा क्या है 0 है। लेकिन यहाँ पे आपको मेन चीज याद रखना है, वो क्या कि 0 को कभी भी पहला नंबर पे नहीं करना, यानी ऐसा नहीं करना है। और फिर यहाँ पे जो हम लोग ये बनाएंगे ऐसे कभी नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो जाता है ना कि किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लग जाए तो 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। और हमको यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ देखिए आपको 4 नंबर दिया हुआ है, तो आपको 4 नंबर का छोटा नंबर बनाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 नंबर का बन जाएगा ना। इस कारण से आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है क्या कि जब भी बोले कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए तो उसे छोटे से बड़े क्रम में सजाना है, छोटे से बड़े क्रम। लेकिन पहला नंबर उसमें हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 0 को छोड़ करके यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 6 है, तो 6 के बाद फिर 0 लगा दीजिए, 6 0 और उसके बाद फिर क्या आता है इससे बड़ा 6 के बड़ा 8 और इसके बाद फिर 9 है। यहाँ भी सेम बात मैं आपको बताऊंगा क्या कि अगर यहाँ भी आपको 4 नंबर दे, चाहे 6 नंबर दे, चाहे 10 नंबर दे, इसमें आपको क्या सजाना है, छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। अगर बोला जाए कि सबसे छोटी संख्या लिखो, और जब भी आपको बोला जाए कि सबसे बड़े क्या करना है, उसे बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप वाले में आपका 27 नंबर से लेकर के 36 नंबर तक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 36 नंबर में क्या बोल रहा है कि 7 6 3 5 0 इससे बनने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है ना 7 6 5 3 0 सबसे बड़ी संख्या हो गया ये। और इससे बनने वाला सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। तो 0 को छोड़ करके सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 0 5 6 7 निकल गए दोनों। अब दोनों को आपस में क्या करने बोला है, योग करने बोला। देखिए ध्यान से क्या बोला है, योग करने बोला, जोड़ने बोला है। तो यहाँ पे दोनों को आपस में जोड़ देना है, आपको वहां पे आंसर निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले लेवल वाले की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको पैटर्न को समझते हुए यहाँ पे आपको नंबर भरना है। तो देखिए ये नंबर बढ़ कैसे रहा है, वो नंबर आपको यहाँ पे भरना है कि अगला नंबर मेरा क्या होने वाला है। क्या है 4 6 8 10, अगला क्या होगा। अब ये देखिए बढ़ कैसे रहा है, 4 2 6 6 2 8 8 2 10, तो फिर 10 2 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर देखिए 12 2 14 और 14 2 16 हो जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब क्या कि ये वाला जो नंबर है बढ़ कैसे रहा है। तो देखिए 8 5 13 13 5 18 18 5 23 और फिर 23 5 28, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखिए 39 में क्या बोला है आपको कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को आपस में जोड़ना है। जोड़ते हैं तो 4 अंक, तो आप हमको ये बताइए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, क्या होता है 1 9 होता है। और अगर आपको बोलते 4 अंक का, तो क्या करना है, इस 9 को 4 बार लिख देना है, बस ये हो गया हमारा क्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। लेकिन अगर आपको बोलेगा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 0 नहीं बताइएगा, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। सबसे तो 1 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1। बस आपको खाली यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 1 अंक का सबसे छोटा संख्या हमारा हो जाता है 1। अब इसके बाद जितना भी लिखना है ना, वो क्या करना है 0 भरना है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंक का बोला है, तो ये तो बस एक ही अंक हुआ है, बाकी का 3 अंक में क्या भरेंगे, तो वहाँ पे 0 भरना पड़ेगा। यानी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1000। ठीक है, अगर वहीं पे आपको बोलता क्या कि बताइए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हमारा 1 और दूसरा हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 अंक है, एक 1 है फिर 0 है, लेकिन स्टार्टिंग आपको 1 से करना है। पहले 1 भरना है, और फिर जितना भी संख्या बोलता जाएगा, जैसे 3 बोलेगा तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद 0 बढ़ाते चले जाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या है वहाँ पे जितना भी बोला जाए वहाँ पे सिर्फ 9 को बढ़ाते चले जाना है। गॉट इट। अब देखिए यहाँ जोड़ने बोला है, जोड़ दीजिए और कितना आएगा, तो 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ पे 9 1 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है और एक किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता है। जैसे हमारा क्या है, जैसे देखिए 2 3, ये 3 क्या है
सिर्फ 3 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। क्या ये 2 से कट सकता है? चाहे 4 से कट सकता है? तो वैसा संख्या को आपको यहाँ पे लिखना है कि वो संख्या कितनी है, वो संख्या आपको यहाँ पे लिख के दिखाना है। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा, वो है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9। अब यहाँ पे क्या 9, तो 9 नहीं, 9 मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि 9 तो खुद से कट ही रहा है, साथ में वो 3 से भी कट रहा है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही कटे, किसी और दूसरे नंबर से नहीं कटना चाहिए। ठीक है। 7 के बाद क्या हो जाएगा 11, फिर 13। अब क्या 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 से तो खुद से कटता ही है, साथ में 3 से भी कटता है और वो 5 से भी कटता है, तो वो हमको नहीं लेना है। 17, 19, उसके बाद क्या हो जाएगा 23, उसके बाद 29, क्योंकि देखिए 25 भी कटता है, 27 भी कटता है। 29 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 31, फिर 37, उसके बाद 41 और उसके बाद से 43। अब यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा नंबर है 100 तक, तो वो अब आपको लिखना है। मेरा काम है आपको समझाना, तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि जो देखिए यहाँ पर मैंने जितना भी नंबर लिया है सभी नंबर खुद से ही कट रहा है और 1 से कट रहा है, और किसी दूसरे से तो ये नहीं कट रहा। तो वैसा ही करते करते आपको आगे बढ़ाना है। मेरा अगला क्या हो जाएगा, अगला नंबर तो 43 के बाद क्या हो जाएगा 47, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 53, फिर 57। ऐसे करते करते आपको 100 तक लेकर चलना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोला अगले क्वेश्चन में कि 679 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाया। 679 है। अब बताइए 3 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है? तो मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर बात करेंगे सबसे छोटी संख्या का तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1, और यहाँ 3 अंक बोला है ना, तो पहला अंक हमारा 1 होना चाहिए, और इसके बाद आपको जितना भी नंबर बच जाएगा सब में 0 बैठा दीजिए। तो 1, 2 बन गया हमारा 3 अंक का सबसे छोटा संख्या है 100। अब घटाना बोला, घटा दीजिए, तो क्या बचेगा हमारा आंसर 5, 7, 9, यानी 579 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए फ्रेंड्स, सबसे आसान क्वेश्चन क्या दिया है कि 5 का पहाड़ा को जोड़े। 5 का जो पहाड़ा है उसको जोड़ना है, तो क्या करना है, पहले आपको 5 का पहाड़ा लिख देना है, लिख दिए, और फिर उसको आपस में जोड़ देना है, बस हो जाएगा आपका आंसर। बहुत आसान था वो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर एक मैथ मैं आपको और बताऊंगा, फिर ये आपका वीडियो समाप्त हो जाता है। देखिए ध्यान से, बोला क्या है कि 8, 6, 7, 3, 1, और यहाँ पे देखिए डब्बा है। इस डब्बे में वैसे कौन सा नंबर भरेंगे कि वो मेरा पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से कट जाएगा। क्या मैंने बोला कि इस डब्बे में से कौन सा नंबर भरेंगे तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से कट जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला वाले वीडियो में कि 3 से कटने का रूल क्या होता है। तो कोई भी संख्या 3 से कट जाए उसका नियम ये होता है कि पहले सबको जोड़ देना पड़ेगा। पहले सभी को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने के बाद जो संख्या 3 से कट जाता है तो समझना क्या कि पूरा पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। जोड़िए सबको, 8 + 6 + 7 + 3 + 1 और फिर प्लस डब्बा। अब इसी के हिसाब से हमको यहाँ पता चल जाएगा कि डब्बा में क्या भरना है। देखिए 8 से 14, 14 से 21, 21 3 24, 24 से 25, यानी यहाँ तक हमारा क्या आ गया 25 आ गया। क्या 25 3 से कटता है? नहीं ना। तो इस 25 में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 से कट जाएगा। तो 26, 27, 27 हमारा 3 से कटता है, 3 9 27 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या भरना पड़ेगा 2, और ये देखिए जो नंबर है वो 3 से कट जाएगा 27 जो है। आया समझ में? मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर भरना है कि इस नियम का पालन करते हुए, ताकि ये जो भी हमारा आंसर आएगा वो 3 से कट जाएगा। अब देखिए वैसे आपका नेक्स्ट में क्या दिया है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि क्या भरे इस जगह पे जो कि आपका 4 से कट जाए। तो 4 का नियम क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से, तभी होगा। तो देखिए लास्ट में क्या 1 है यहाँ पे, तो ये अलग क्वेश्चन है फ्रेंड्स और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है 4 वाले केस में, उसका देखिए क्वेश्चन है ये 7 8, फिर क्या है 6 3 5 6 2। अब यहाँ पर हम इसमें कौन सा नंबर भरेंगे तो आपका जो पूरा संख्या है वो 4 से कट जाएगा।
तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए उस मैथ में। तो देखिए एक तो देखिए हमारे डब्बा ही हो गया साथ में, और यहाँ पे क्या है 2 हो गया। अब इस 2 के साथ अगर हम मान लीजिए 0 अगर रख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या ये कटेगा 4 से, 4 × 5 = 20। तो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, इस डब्बा की जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या बोला है 5 से कट जाए। तो 5 का नियम क्या है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर लास्ट में 5 होना चाहिए। तो देखिए 5 वाले में क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 9 7 8 6 7। तो यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे, सबसे बड़ा से बड़ा संख्या क्या रखेंगे ताकि वो 5 से कट जाए। तो 5 का नियम क्या है, 5 का नियम ये है कि यदि किसी भी संख्या का लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो जो मेरा पूरा संख्या है ना वो 5 से कट जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे आपको सबसे बड़ा संख्या रखना, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 0 और 5 में क्या रखेंगे, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 5 बड़ा है ना। तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके देखिए बाद में क्या एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि वो 8 से कट जाए। 8 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट का 3 नंबर, जैसे देखिए मान लेते हैं कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो लास्ट का 3 नंबर से हो गया ये 562, इसको काटना है आपको। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा ये थोड़ा हार्ड है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे ये बताना है। इसके बाद फिर आपका ये वीडियो समाप्त हो जाता है, और आपको ये फिर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया समझ में। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा बहुत ही अच्छे से। देखिए ध्यान से, यहाँ भी आपको सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, भाग, फिर गुना, क्योंकि देखिए यहाँ पे का नहीं लिखा हुआ है। जब का इसमें जब नहीं लिखा हुआ है तो पहले हम लोग को यहाँ पे भाग करना है। पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटा हुआ काम करना। ठीक है, करते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है, भाग करना। करिए भाग। तो 25, और यहाँ पे देखिए जोड़ना है। अब क्या देखिए 7 से ना 35 को भाग करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि दाहिने वाले से बाएं वाले को भाग किया जाता है, यानी ऐसे भाग किया जाता है। 7 × 5 = 35। अब सबको उतार देना है। गुना 4 - 10 + 12। भाग के बाद कौन सा काम करते हैं, गुना का काम करते हैं। तो गुना कर दीजिए। तो 25 प्लस 5 की क्या हो जाएगा 20 - 10 और फिर +12। अब जोड़ और घटाव में सबसे पहले क्या आ रहा है, जोड़ आ रहा है ना, तो पहले जोड़ दीजिए। तो जोड़ देखिए क्या है, एक यहाँ पे देखिए जोड़ 20 यानी +20 और फिर क्या +12, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस है, यानी यहाँ पर भी जोड़ है। जोड़िए सब, वो कितना आएगा देखिए 25 20 और 12 जोड़ने पे कितना आएगा। तो 25 और 20 45 होता है, 45 और 12 तो 45 और 2 47 और फिर यहाँ पे 57, यानी 57 में से फिर क्या 10 घटाना है। कितना है आपका यहाँ पे आंसर 47। बस ये आपका थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब जो भी बोला जाए। अब देखिए मान लीजिए कि 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1 2 5 1 5 में भाग करना को 25 से। क्या आपको भाग करना नहीं आता है, क्या मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा, क्या आ जाता है आपको भाग करने के लिए, तो इसे आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स इस 20 मिनट के वाले वीडियो में मैंने आपको 60 क्वेश्चन को बनाने का तरीका बता दिया कि 60 क्वेश्चन बने या किस प्रकार से। अब जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है उसका मैंने टाइप बता दिया यहाँ पे। उस मैथ को आपको खुद से बनाना है, और ये प्रश्नमाला 1 को आपको सॉल्व करना है जब तक कि आपका सेकंड वीडियो ना आ जाए प्रश्नमाला 2 का। तब तक आपको प्रश्नमाला 1 बना के रखना है, ये आपको होमवर्क है फ्रेंड्स। तब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।